दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो लेके आऊँगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से तैयार करना है, पूरी एक एक डिटेल बताऊँगा। मैंने आप लोगों को जैसा वादा किया था, मैं अपना पहला वीडियो लेके आया हूँ कि मैथ में आप लोगों को क्या पढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा डाउट इसमें मैथ में रहते हैं, तो लड़कों को क्या क्या डाउट रहते हैं, मैंने ऐसे 4 डाउट नोटिस किए हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैथ में रहते हैं लड़कों को। पहला डाउट हमारा क्या है कि क्या पढ़ें। सेकेंड हमारा क्या है, कैसे तैयार करना है, जो यूपी लेखपाल की मैथ है वो हमको कैसे तैयार करनी है। और जो तीसरा डाउट रहता है हमें कि कहाँ से पढ़ें। और चौथा डाउट है कि बुक कौन सी फॉलो करें। ये सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन भी मैं जल्दी से जल्दी कर दूंगा। तो आइए जल्दी अब इसको बताते हैं कि कैसे हम लोगों को एक एक स्टेप वाइज बताते हैं कि कैसे हम लोगों को कंप्लीट करनी है। यूपी लेखपाल के लिए कि 25 में से हम लोग कैसे 22 प्लस या 23 प्लस कैसे गेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला नंबर है वो क्या है कि इसमें हमें क्या पढ़ें। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो देखिए, एक राइटर हैं राकेश यादव सर, राकेश यादव, इनकी बुक है या तो आप 7300 प्लस या 9300 प्लस, जो आपको वो आप ले लेना। और इसमें से आप लोगों को क्या करना है, प्रतिशत, और उसके बाद लाभ हानि, और उसके बाद इसी का नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति, इसी से हम लोगों को कंप्लीट करना है इतना, संख्या पद्धति। और ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद एसआई सीआई हमें रिजर्व में रखना है, एसआई और सीआई, क्योंकि कभी भरोसा नहीं रहता आयोग का कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जहाँ हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर हम लोग इसका क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें होनी ही चाहिए। और एक डिस्टेंस वाला जो होता है कि चल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला से लगाने का कि डायरेक्टली निकालने का, तो वो मेथड तो हम लोगों को बिल्कुल आने ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे मेथड है कि बेसिक क्वेश्चन में भी ये मेथड लागू हो जाता है। तो ये इतने चैप्टर हम लोगों को राकेश यादव सर से पढ़ना है। और एलसीएम एचसीएफ जो भी है तो वो हमारा आ जाता है किसमें, एडवांस मेथड में, एडवांस वाली मैथ में आ जाता है। तो अगर एलसीएम एचसीएफ इससे भी लगा लेना कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन आता है। उसके बाद अब हम लोगों का आता है स्टैटिक्स वाला पोर्शन। स्टैटिक्स का जो पोर्शन होता है ये पोर्शन आता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है स्टैटिक्स वाले पोर्शन को कि इसको कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3 बुक बताऊँगा। पहली बुक है हमारी 9th की, दूसरी बुक है हमारी 10th की, मैथ की बुक बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास 12th की हो तो चलेगा। ये हमारी 3 मैथ की बुक होनी चाहिए। हम लोगों को इससे स्टैटिक्स वाला पोर्शन करना है। और उसके बाद जो एडवांस का दिया है उसमें हमारा दिया है क्या, वर्ग, घन, इनका एरिया और एरिया निकालने के लिए दिया है। और क्या दिया है, त्रिभुज, ट्रायंगल वाले जो भी त्रिभुज वाले सवाल होते हैं, ट्रायंगल वाले वो, और द्विघात समीकरण। जितने भी आप लोगों के हैं, डीआई के भी उसमें क्वेश्चन दिए होंगे काफ़ी, जितने भी आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक, स्टैटिक्स का जितना पोर्शन है तो हमें 9th वाले से कवर करना है, 10th से कवर करना है, 12th अगर आपके पास नहीं होगी तो चलेगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इतनी बुकें किसके पास होंगी, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने 9th 10th और 12th कर लिया था। तो पड़ोस में जो भी बच्चे रहते हैं जिनसे जो इस समय 9th या 10th कर रहे हों, आप उनसे मांग लेना। मुश्किल से 1 दिन लगता है पूरी बुक ख़त्म करने में। तो 1 दिन में 9th की बुक, 1 दिन में 10th की बुक और 1 दिन में 12th की बुक, एडवांस का पोर्शन और स्टैटिक्स का पोर्शन हम लोगों को उससे कंप्लीट करना है। और एक चीज़ याद रखना कि आप लोग जब भी स्टैटिक्स वाला पोर्शन माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला उससे उठाएंगे तो उसके सिर्फ आंसर को सिर्फ मैच कराना, उसके अलावा कैसे लगाया गया है ये मत मैच कराना। ये आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने जो भी बैच पढ़ा हो या जिस भी टीचर से पढ़ा हो, शॉर्टकट मेथड से ही फॉलो करना है। तो ये उसके सॉल्यूशन पे मत जाना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी डिटेल में दिया होता है। क्योंकि आप लोग भी समझते हैं 9th और 10th में जो भी हम लोग एग्जाम देते हैं वो सॉल्यूशन जो उसका और रहता है पूरा डिटेल में करते हैं, इसलिए उसके सॉल्यूशन पर ध्यान मत देना, आंसर पर ध्यान दे लेना। तो हम लोगों को ये 3 बुक मैथ के लिए फॉलो करनी है। आप लोग जैसे ही इनको पूरा तैयार कर लोगे, आप लोग खुद से ही देख लेना, कभी भी ऐसा कोई भी मॉक नहीं होगा जिसमें आप 22 से नीचे रह जाओ। कितना भी टफ मॉक बना दे, आप लोगों के 22 से प्लस नंबर आएंगे। मैंने जब शुरुआत किया था तो 9 से शुरू किया था,
तो पहले 9th के पूरे सवाल लगा डाले थे। मुश्किल से अगर आप लोग जो अपने टॉप जितना सिलेबस में दिया हुआ है अगर आप लगाने को बैठोगे तो 5 से 6 घंटा लगता है 9th की मैथ की बुक में, और 1-2 बार जहाँ से लगाओगे उसके बाद आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके किसी भी बुक में ज़्यादा सवाल नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोगों को 9th और 10th ज़्यादा इस पर प्रेफर करना पड़ेगा। तो 9th और 10th की बुक से एडवांस का पोर्शन जो भी उसमें वर्ग, घन, आयत, समचतुर्भुज जितने भी क्वेश्चन हैं और ज्योमेट्री भी हम लोगों को इसी से पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप लोग इससे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इनके सब फार्मूले याद कर लीजिए। एरिया का, अंतःव्रत, बाह्यव्रत, मतलब टोटल समकोण त्रिभुज, जो भी समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज जितने भी हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज के सारे फार्मूले, वर्ग, घन, सारी चीज़ें याद कर लीजिए। आप लोगों के अच्छे खासे नंबर गेन होने लगेंगे, 22+ नंबर आप लोग करने लगोगे। तो आप लोगों को पहली बुक बताई थी हमने, ये राकेश यादव सर की, और दूसरी बुक है ये हमारी 9th की, 10th की और 12th की। 12th की आपके पास नहीं भी होगी चलेगी, क्योंकि 12th की बुक मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने 12th वाली भी फॉलो कर ली थी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, द्विघात समीकरण वगैरह सारे के सारे उसमें जैसा सिलेबस यूपी त्रिपरस्सी ने दिया है सारा का सारा उसमें एक एक अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ये वाली बुकें ज़रूर से फॉलो कर लें मैथ के लिए। बाकी इसके लिए अगर आप राकेश यादव भी लगा लेंगे तो आपका चल जाएगा। तो हम लोगों का ये था कि बुक कैसे पढ़ें और कौन सी पढ़ें। तो ये बुक के लिए मैंने बता दिया, सारा का सारा सिलेबस इससे कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को डिटेल में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहाँ से पढ़ें ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन बुकों से ही हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर कैसे तैयार करें वो भी बता दिया कि इन्हीं बुक से हम लोगों को एक एक सवाल, जितने सवाल दिए एग्जाम्पल हो या हमारी एक्सरसाइज हो, एक एक सवाल हम लोगों को लगाने हैं, कैसे भी करके अपने हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या पढ़ना है ये आप लोगों को डाउट रहता है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही आप लोग तैयार करिए, ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप लोगों ने पीटी वाले पेपर से देखा होगा कि पीटी में अगर उसने कह दिया था कि केवल परसेंटेज आएगा, तो सिर्फ परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछा था, एक भी क्वेश्चन कहीं सिलेबस के बाहर से नहीं था। तो 1-2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि कोई भी विभाग है पूछ देता है, लेकिन वो हमारा कहाँ बेसिक में चला जाता है। तो बेसिक अगर पूछेगा तो यही फार्मूला दूरी वाले में लगता है, 4 बराबर दूरी बटे समय, इससे पूछ देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले कभी तैयारी की है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल आप लोगों को नहीं आएगा इसमें से जो हमारा पूछ देगा। तो जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा वो लोग यही कहेंगे कि पेपर आउट ऑफ आया, ये 1-2 क्वेश्चन बाहर से आए। लेकिन हम लोगों ने तो पहले भी कुछ ना कुछ तैयारी की है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो हम लोगों को करने में आसानी। तो यही बच्चे हैं जो थोड़ा सा ऊपर करके ले आते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर एक चैप्टर का। तो आप लोग मैथ के लिए आप लोगों को बता दिया क्या पढ़ें, कैसे तैयार करना है, एक एक सवाल लगाना है, कहाँ से पढ़ना है। ये बुक है 9th, 10th और 12th की। और बुक कौन सी पढ़ें ये भी इसी में आ गया कि हम लोगों को कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा दिया हुआ है वर्ग घन है, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, और त्रिभुज के लिए समद्विबाहु है, समकोण है और विषमबाहु है। विषमबाहु के लिए आप लोगों को जो हीरो फार्मूला होता है ये फार्मूला, मतलब सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे फिर आप लोगों को मैथ में आराम से नंबर 25 में से 23+ गेन करने लगोगे। आप एक बार करके देखिए, मेरी बात मानिए, ये बुक आप फॉलो करके देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों के सारे डाउट का सोल्यूशन तुरंत का तुरंत हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का बताऊँगा। तो अब हिंदी और जीएस और हमारा एक और सब्जेक्ट बनता है ग्रामीण परिवेश, तीनों के वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और ये पढ़ने का आप लोगों को तरीका बता दिया है, आप लोग इसको तैयार कर लेना। 9th हाई स्कूल और 12th, 9th हाई स्कूल की बुक होगी, बस उतने से पर्याप्त है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।